Transformer is an electrical device which is used to increase or decrease the voltage by keeping frequency constant. Transformer is a steady stationary machine in which there is no rotating pile inside the transformer, so frictional loss is zero. Transformer is work in AC because DC there is no, because frequency is zero in DC, so the magnetic flux is not changed. इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शनल लॉस बिल्कुल जीरो होता है। ट्रांसफॉर्मर एसी भी वर्क करता है, डीसी में वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है, जिससे कि और डीसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होते इसलिए। आप अपन समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को जरूरत क्यों पड़ी। तो इन मोस्ट केसेस कुछ जो डिवाइस होते हैं वो स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि ये बल्ब है, ये 12 वोल्ट पे चलता है, जो एलईडी लाइट है वो 60 वोल्ट पे चलती है। तो ये ट्रांसफॉर्मर काम है डिवाइस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट करना। तो ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाया है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Mutual induction is a phenomenon when a current change in a coil, then magnetic flux linked with another coil placed nearby first coil. Hence, an induced EMF produced in the secondary coil. That phenomenon is mutual induction. Mutual induction उसका फॉर्मूला रहता है Vs equal Ns d phi by dt. ये d phi है वो आपको वो लग रहा हो तो समझ सकते हैं। Vs is the secondary winding voltage, N is the secondary winding current on the secondary winding. ये डायग्राम है वोल्टेज जब यहाँ इस करंट इस वाइंडिंग से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास होगी इसमें से, जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास होगी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के जैसे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उससे वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर उसमें रीडिंग आने लगेगी। लैमिनेटेड फॉर laminated core. They are laminated. जो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लैमिनेटेड कोर होती है ईडी करंट प्रोसेस। ईडी करंट आप पूछोगे ईडी करंट क्या होता है। ईडी करंट एक ऐसा करंट होता है जब मैग्नेटिक जो कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक में रखा जाता है, प्लेस होता है, तो उसमें स्मॉल करंट और ईडीज बन जाते हैं। इसको ईडी करंट इसके ऊपर जाता है कि जब अपन पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर गोल गोल वो दिखता है रिलेटिव टाइप का, ऐसे ईडी करंट होता है। इसके जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में लॉस होने लगती है, इसलिए इसको लैमिनेट किया जाता है। वाइंडिंग It is made of number of turns in secondary and primary winding. Primary winding होता है जिससे अपन सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिससे लोड कनेक्ट होता है। उसके बाद टैंक, इट होल्ड द ट्रांसफॉर्मर। टैंक इसको बोला जाता है, इसको टैंक बोला जाता है। इसमें ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल रहता है वो रहता है इसमें, जिससे वो कूलिंग प्रोवाइड कराता है ट्रांसफॉर्मर के लिए। उसके बाद ब्रीथर, ब्रीथर इसको बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं इसको ब्रीथर। इसमें ब्रीथर का काम होता है कंट्रोल द मॉइस्चर व्हेन एयर गोस इन आउट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर। ब्रीथर के अंदर एक सिलिका जेल होता है जो जब मॉइस्चर आता है तो वो ब्लू कलर का होता है, जब मॉइस्चर आ जाता है तो पिंक कलर हो जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ट्रांसफॉर्मर में मॉइस्चर आ गया है। उसके बाद में इंसुलेशन। सिंथेटिक ऑयल इज यूज्ड बिटवीन द ट्रांसफॉर्मर एंड द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू प्रोवाइड कूलिंग। इसके अंदर एक सिंथेटिक ऑयल यूज किया जाता है इंसुलेशन के लिए, जिससे कि वो ठंडे रहे उसके इंप्रूवमेंट। ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपको क्या करता है कि जो लो वोल्टेज रहता है उसको हाई वोल्टेज करता है, और उसमें प्राइमरी वाइंडिंग उसमें ज्यादा रहती है, सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें ज्यादा रहती है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अपना हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है, जैसे कि अपन उसमें नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा होती है। कूलिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट एयर कूलिंग, ट्रांसफॉर्मर are cooled by natural air flow, so this is why the transformer also kept at maximum। इसके अंदर एक एलईडी बल्ब रहेगा, यहां से आपको दिखेगा ट्रैक करके लगाएगी, इस पता चलेगा अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने बोला एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, तो बीच वाला क्या है? नहीं, ये जो वायर ये अर्थिंग लगाया हुआ है, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं वोल्टेज से, यहां से अर्थिंग दी गई, ये यहां से कनेक्ट नहीं चलेगा। न्यूट्रल का है, ये यहां पे अर्थिंग है। इसमें एक फेज है वो वाला गया है, एक गया है न्यूट्रल है। एक फेज एक न्यूट्रल। हाँ, एक से गया और एक फेज और एक इसमें एक अर्थिंग वाला भी है। यहाँ पे ये 4 वायर हम निकले हैं, इसमें 2 में से हमने कनेक्शन ले लिया है, इसको चलाने के लिए 2 वायर चला दो। लाइट और जलाता हूँ। वो मोटर
है, फिर इलेक्ट्रिसिटी फिर से पोलो की मदद से अपनी कॉलोनी के ट्रांसफार्मर जाती है, तो वो कॉलोनी ट्रांसफार्मर उसको और कम कर देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं वहां पर, जिससे वो अपने यूज के लिए Appropriate रहता है। हाँ